नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ जानवी ठाकुर। जन्मदिन किसी के लिए खुशियां मनाने का दिन होता है, लेकिन सिद्धिगंज के सरपंच महेंद्र सिंह काजले ने अपने जन्मदिन पर एक अलग ही मिसाल पेश की। जानकारी के मुताबिक सुशील नगर के वरिष्ठ ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं लेकर सरपंच के पास पहुंचे, ग्रामीणों की बात सुनी और बिना देर किए सरपंच साहब मौके पर पहुंच गए। स्कूल, आंगनबाड़ी, सड़क और अतिक्रमण हर जगह खुद जाकर व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुछ जगहों पर अनियमितताएं और व्यवस्थागत कमियां मिलने की बात सामने आई, लेकिन आखिर कहां मिली कमी? क्या स्कूल की व्यवस्था में कोई खामी मिली? आंगनबाड़ी की क्या स्थिति रही और सड़क तथा अतिक्रमण को लेकर सरपंच ने क्या देखा? इन सभी सवालों के जवाब किसी और से नहीं, खुद सरपंच सिंह काजले की जुबानी सुन। सब लोग यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में इकट्ठे हुए हैं, किस कारण से हुए और आप भी यहाँ पे आए हैं, तो क्या समस्या है? आज मुझे क्या है कि सुशील नगर के कुछ वरिष्ठ लोगों ने मुझे जानकारी दी है कि जो यहाँ की जो स्कूल है उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, जैसे उसकी एक बाउंड्री है, तो उस बाउंड्री को देखने के लिए मुझे बुलाया था। बाउंड्री को पूरा हमने निरीक्षण किया तो वाकई वो बाउंड्री स्कूल की बहुत खस्ता हालत है। तो वहाँ जाने के बाद में सारी चीज़ों को देखने के बाद में वहाँ के मध्याह्न भोजन के बारे में जानकारी मिली। तो वहाँ का जो मध्याह्न भोजन बन रहा है तो उसको मैंने जब जाकर उसका निरीक्षण किया तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार बच्चों के साथ में कुछ अन्याय हो रहा है। तो मैंने उस चीज़ को लेके वहाँ जब उन लोगों से बात की तो मुझे भी वहाँ संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। उसी के उपरांत मैं आके फिर आंगनबाड़ी में, यदि इसी प्रकार से जो मध्याह्न भोजन वहाँ बन रहा है तो वो निश्चित रूप से वो मध्याह्न भोजन आंगनबाड़ी में भी आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ उसी के देखते हुए मैं इस आंगनबाड़ी का निरीक्षण करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद मिले आपको? हाँ, मुझे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद मिली। तो क्या कमी पाई गई आपको? कमी तो मैंने उनसे बात करी तो सबको संतोषजनक मेरे को जवाब नहीं मिला है। बाकी जो कुछ है वो उसके आगे की जो भी रूपरेखा है वो मेरे हिसाब से उसकी तैयार की जाएगी और जो भी उस पर कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से। तो सरपंच साहब, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कल एसडीएम साहब का औचक निरीक्षण था, दौरा था, एक आंगनबाड़ी का निरीक्षण उनको करवाया गया था आपके द्वारा। तो यहाँ जब लोगों की शिकायतें सामने आ रही थी तो यहाँ का निरीक्षण भी करवा देते आप? ये यदि मुझे कल इस बारे में अवगत कराया जाता तो निश्चित रूप से मैं सबसे पहले उस आंगनबाड़ी की बजाय मैं यहाँ लेके आता एसडीएम साहब को, क्योंकि ये मुझे आज खबर मिली है तो मैं इसका निरीक्षण कई बार चैनल के माध्यम से हम दिखा चुके हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियमितता काफी पाई जाती है यहाँ पे, जो मौजूद भी नहीं रहती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, है ना? ये आपको कई बार दिखा चुके हैं। तो आपको तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। वही सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीजें चल रही हैं, तो क्यों ना एसडीएम साहब का निरीक्षण यही करवाया जाए। फिर आपने एक आंगनबाड़ी में निरीक्षण करवाया, दूसरी में नहीं करवाया? नहीं, लगभग अभी मेरी बात सुन लो, अभी समय नहीं गया है हमारा। दूसरी बार एसडीएम साहब का औचक दूसरी निरीक्षण बार आंगनबाड़ी में होगा? मैं आपको एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हर शुक्रवार को जिले का पदाधिकारी जन सुनवाई के लिए आपको शुक्रवार को सुबह 10 बजे से लेकर तो कम से कम 4 घंटे रहेगा वो जन सुनवाई के जो भी समस्या है। तो मैं तो सभी ग्रामवासियों से ये अपील करता हूँ कि अपनी जन सुनवाई में वहाँ जाए और अपनी जो समस्या रखे वो तत्काल उसका निवारण करेंगे। एसडीएम साहब हमेशा जन सुनवाई करेंगे हर शुक्रवार को ग्राम पंचायत के जी। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं और आपके शहर, आपके गांव और आपके आसपास की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमबी न्यूज भारत के साथ।